तो हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद निशांत में। और आज के सेशन में हम सीखेंगे परिसर, माध्य, माध्यिका और बहुलक। और इस क्लास से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। जितने भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं मिनिमम 2 से 3 अंक, और इस वीडियो से आपका 2-3 अंक मैं आपको पूरा दिलाऊंगा। तो आज वाला वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जितने भी हैं आपके संपर्क में उसको बोलिए ये क्लास करने के लिए। इससे आपके 2 से 3 अंक आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो हम चालू करते हैं आज के वीडियो। सबसे पहले है जैसे कि कोई अंक दे दिया रहेगा, जैसे नंबर दिया रहेगा संख्या 3 डिजिट 4 मिनिमम देते रहता है, 6 या 7 डिजिट का देता है। उसी में से पूछ देता है जैसे दी हुई संख्याओं में से आप या फिर माध्य बताइए, या फिर माध्यिका बताइए, या फिर बहुलक बताइए। ये तीनों में से यही पूछता है। ये परिसर तो आप मतलब ज्ञान के लिए बता दे रहा हूँ, ये पूछता नहीं है, लेकिन एग्जाम वाले कोई गारंटी नहीं है, पूछ भी सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं परिसर। परिसर में होता क्या है, जैसे इसमें इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये किताब वाली भाषा होगी, हम किताब वाले नहीं सिखाएंगे, हम एकदम ट्रिक सिखाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी होगा। ठीक है, उच्च को हम बोल सकते हैं इसे अपने भोजपुरी भाषा में बड़का माइनस छोटका, बड़का माइनस छोटका। अच्छा, इसमें देखेंगे जो संख्या दिया रहता है उसी में देखेंगे हम सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है। इसमें दिया है बड़का में सबसे बड़ा क्या देखेंगे, इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा 7 है। 7 हो गया, और 7 के बाद माइनस सबसे छोटका सबसे छोटा वाला देखेंगे। सबसे छोटा वाला संख्या क्या है, तो इसमें है हमारा 2, तो इसमें 2 दे देंगे। और 7 में से 2 कैसे घटाते हैं आप सभी को पता होगा, ये सिखाने वाली कोई बात नहीं है। 7 में से 2 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5। तो हमारा परिसर कितना हो गया, 7 में से 5 2 गया 5। परिसर हमारा निकल के उसके बाद देखेंगे माध्य। माध्य की फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों की किताब में सीखा होगा, प्रेक्षणों का योग। परीक्षणों का योग बट्टा में परीक्षणों की संख्या, या इसी को हम लिखेंगे या क्या ऐसे रहने दीजिए। इसी को हम अपने भोजपुरी भाषा में बोल सकते हैं, जैसे कि अपने भाषा में सभी के योग बट्टा सभी की संख्या। अब यहाँ पे परीक्षणों की जगह क्या हो जाएगा, सभी का योग, और बट्टा में परीक्षणों की संख्या है सभी की संख्या। तो परीक्षणों का योग में हमारा क्या होगा, जैसे कि इसमें जो दिया रहता है सभी का योग, जैसे कि 2 दिया है, 2 3 5 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 3 4 5 4 3 और 7, और बट्टा में लिख देंगे टोटल संख्या कितनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो बट्टा में 9 लिख देंगे। और अब पूरा टोटल जोड़ेंगे, देखेंगे जोड़ने के बाद कितना हो रहा है। तो 2 और 3 5 और 5 10 और 3 13 13 4 17 17 5 22 22 4 26 26 और 3 29 29 और 7 36। तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 36। बट्टा में क्या होगा 9, तो 9 से हमारा कट जाएगा 9 चौका 36। तो हमारा माध्य कितना है 4, यही हो जाएगा हमारा माध्य। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, और काफी जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर माध्य की जगह अगर कहीं दे देता है औसत, तो माध्य को ही हम बोलते हैं औसत। तो कहीं दे देते जैसे इतनी भी संख्याओं का औसत बताए, तो औसत हो या फिर माध्य हो तो उसी को बोलते हैं
औसत या माध्य क्या करेंगे, उसमें सभी का योग कर देंगे और बटा सभी की संख्या कर देंगे, बाकी जोड़ेंगे टोटल कितना है। जैसे इसको जोड़ने को 36 आया है, अब बटा में देखेंगे टोटल संख्या कितनी है, तो 9 है। 36/9 यानी 9 चौको 36, हमारा माध्य कितना आ गया, माध्य या औसत 4 आ गया। माध्य के बाद आता है हमारा माध्यिका। माध्यिका में दे देता है, जैसे कि ये संख्या दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि माध्यिका बताइए। आप लोग ये मत सोचिएगा जैसे कि इसको छांट दे रहे हैं, जैसे 9 है तो 4 इधर बीच वाला इधर, ऐसे नहीं करते हैं। पहले इसको सजाया जाता है, कैसे, छोटा वाला से बड़ा वाला में जाएंगे, जैसे कि छोटा वाला से ऐसे, छोटा वाला से बड़ा में, बड़ा वाला से छोटा में। तो आप लोग पहले सजा लीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा कौन सा, 2। 2 कितनी बार आया है ये भी देखेंगे कि हाँ छोटा वाला है, लेकिन वो कितनी बार आया है। 2 अकेला बार आया है तो 2 एक बार लिखेंगे। 3 3 हमारा कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 को लिखेंगे हम 3 बार। उसके बाद 4 4 कितनी बार है, 2 बार, 4 2 बार। 5 5 भी 2 बार। 6 नहीं है, 7 है, 7। उसके बाद गिनती कर लेंगे हाँ हमारा सही जा रहा है कि नहीं। जैसे टोटल है कितना, टोटल है 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हमारा छूट रहा है, एक क्या छूट रहा है फिर देखेंगे। 3 1 2 3 4 कितना है, 1 2। 5 कितना है, 1 2। छूट क्या रहा है फिर, 9 नहीं, 2 3 हमारा कितना है, 3 3 है, सॉरी बच्चों, 3 हमारा 3 बार है। अब हो गया 9। अब 9 क्या करेंगे, जैसे कि 9 करने के लिए 4 उधर छाड़ देंगे, 4 इधर छाड़ देंगे, बीच में जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा माध्यिका। जैसे कि 1 2 3 4, ऐसे इधर से करेंगे 1 2 3 4। बीच में हमारा क्या बचेगा, बीच में हमारा जो बच गया, जैसे कि ये बचेगा हमारा 4, तो यही हो गया हमारा 4 हो गया हमारा क्या, माध्यिका। माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, उसी को बोलते हैं। इसको भी ध्यान से देखिएगा, कहीं माध्यिका लिख देता है, कहीं माध्यक लिख देता है। तो माध्यक और माध्यिका, माध्यक और माध्यिका दोनों सेम ही होता है, नाम बदल बदल के पूछता है, कभी माध्यिका पूछ देगा, कभी माध्यक पूछ देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ देखिए माध्यिका और माध्यक, आप लोग यही वाला प्रोसेस अपनाइएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है, ताकि हमको मोटिवेशन मिले फिर, और हम आगे वीडियो बनाएं। और आगे आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं। लास्ट रहेगा हमारा बहुलक। बहुलक में होता क्या है, जैसे कि बहुलक दे देगा, पूछेगा कि दी हुई संख्याओं में से बहुलक बताइए। तो दी हुई संख्याओं से बहुलक बहुत ज़्यादा आसान है, इसको तो आप लोग कॉपी पेन ऐसे बिना छुए बता सकते हैं बहुलक क्या है हमारा। बहुलक का मतलब होता है जैसे कि दी हुई संख्या में जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इस संख्या में देखेंगे सबसे ज़्यादा बार हमारा क्या है, जैसे कि इस यहीं पे देखेंगे माध्यिका जैसे सजाए हैं, इसमें देखेंगे कौन सी संख्या ज़्यादा बार आया है। 2 आया है 1 बार, 3 आया है 3 बार, 4 आया है 2 बार, 5 आया है 2 बार और 7 आया है 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, 3 एक ऐसी संख्या है, ये तीनों एक ऐसी संख्या है जो अकेले 3 बार आया है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा बहुलक आ गया 3। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो कैसा लगा हो। और अभी बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आगे जाके धीरे धीरे बोलते बोलते आदत हो जाएगी, सब सुधर जाएगा। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जैसे कि एक संख्या है, वो दिया रहेगा 2 1 3 5 7 और 3 2 9। इस संख्या का आप लोगों को बताना है कि हाँ माध्य माध्यिका बहुलक क्या होगा, तीनों बताना है आप लोगों को, माध्य माध्यिका और बहुलक क्या होगा। तब तक एक और है ऑप्शन जैसे कि दे देता है आपके एग्जाम के लिए, घुमा फिरा के देता है, वो मैं बता देता हूँ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। बाकी मैं तब तक वो मिटाता हूँ, तब तक उसको बना के आप लोग आंसर डालें।
जैसे कि इसमें दे देता है, जैसे कि ये वाला संख्या दे देगा, उसमें से पूछेगा कि हाँ दी हुई संख्याओं में से इसमें से एक गायब कर देता है। ये वाला पूछता है 2 नंबर में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये 3 वाला हटा देगा और माध्य हमारा क्या आया था उसमें 3 की जगह दे देगा, 3 की जगह x दे देगा, ठीक है, x दे देगा और हमारा माध्य दे देता है तो है और माध्य बराबर 4 है तो x बराबर 8। जैसे कि दे देगा संख्या, उसमें से पूछेगा x की वैल्यू बताए, माध्य दे दिया रहेगा। और जैसे कि जो भी दिया रहता है, माध्य दिया हो, माध्यिका दिया हो, बहुलक दिया हो, माध्यिका और बहुलक तो नहीं देता है, ज़्यादातर माध्य देता है। माध्य देगा तो हम क्या करेंगे, माध्य का फॉर्मूला डालेंगे, फिर उसके बाद पुट द वैल्यू गिव द आंसर, वही उसी का यूज करना है हम लोग को। जैसे कि हम शुरू करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि हल लिख देंगे, हल लिखेंगे और जो जो दिया है, जैसे कि हल में दिया क्या है, दिया है माध्य बराबर हमारा क्या है 4। ये वाला शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक से दिखा, दूसरा मार्क को यूज करते हैं। माध्य दिया होगा तो हम क्या करेंगे, पहले माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्य बराबर होता है हमारा सभी का योग, बाटा सभी की संख्या। तो हम देखेंगे कि इसमें माध्य बराबर क्या दिया है, माध्य का मान क्या दिया है, माध्य दिया है हमारा, माध्य ऑलरेडी 4 दिया है और सभी का योग यानी सबका जोड़ देंगे, 2 + 3 + 5 + x है तो x + 4 + 5 + 4 + 3 + 7। अब बट्टा में टोटल संख्या कितनी है वो लिख देंगे। तो टोटल हमारा कितना था, 9 था, तो 9 कर देंगे, ठीक। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे क्या हो रहा है, जैसे कि इसको जोड़ेंगे तो हम 2 × 3 = 5, 5 × 5 = 10। x वाला मान नहीं दिया तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आगे वाला बजाएंगे, 10 × 4 = 14, 14 × 5 14 × 5 = 19, 19 × 4 = 23, 23 × 3 = 26, 7 26 7 33, 33 हो जाएगा हमारा। 33 ये हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 4 बराबर 33 + x/9। अब क्या करेंगे, हम बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो हम तीरा को निगुना करेंगे। ये वाला बराबर का चिन्ह थोड़ा ठीक से दीजिएगा। तीरा को निगुना करेंगे तो 9 में 4 से करेंगे, 1 में 33 + x से करेंगे, 33 + x में 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा हमारा जो है वही 33 + x और 9 चौका 36 हो गया। तो हम देखेंगे कि x बराबर, इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36 - 33, ठीक। और 36 में से 33 जाएगा तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, आगे हमारा आंसर x का मान क्या आ गया 3। और ये वाला प्रश्न आपको 2 नंबर में हर साल नहीं, काफ़ी चांस है कि इस साल पूछेगा। पिछली बार नहीं पूछा था तो इस साल जरूर पूछेगा। ये वाला ध्यान से आप लोग समझिएगा।